राम कथा कहते रहे, लेकिन मेरे मन में ये बात बैठी नहीं। कृपालु गुरु बार बार कथा सुनाते रहे, न समझ में आई तो भी सुनाते रहे। और ये एक बहुत बड़ा उपाय भी है कि कथा समझ में ना आए तो भी सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, कभी न कभी बात बन जाएगी। कई लोग तर्क तो करते हैं कि भाई कितनी बार कथा सुनोगे, एक की यही कथा, वही कथावाचक, वही ग्रंथ, और कितनी कथा आप लोगों ने सुन रखी है फिर भी, लेकिन सुनना ही पड़ेगा। ये आवर्तन बहुत आवश्यक है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मेरे गुरु ने बार बार मुझे कथा सुनाई, तब जाके कुछ बातें समझ में आई। और जब समझ में आई तो मैंने निर्णय किया कि मैं इस कथा को भाषाबद्ध करूंगा, जिससे मेरे मन को बोध की प्राप्ति हो। तो पहली बात तो ये कि कथा बहुत सुननी पड़ेगी, और एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर तो छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये छोड़ा नहीं जा सकता। आपको तो इतने सालों से कई लोग 500, 500, 600, 700, 700 कथा सुन चुके। एक भाई तो मुझे कहता था कि आपकी कथा मैंने 1000 कथा सुनी है। ये बनी घटना। हमारे सावरकुंडला के पास एक गांव है, वहां का एक देहाती आया था, बोले बापू पाक की मैं लिस्ट रखता हूँ आपकी। मैंने सोचा कि अभी 1000 पर मैं पहुंचा ही नहीं, लेकिन अंतर्यामी होगा कि मैं पाठ करता होगा, वो ही भी सुन लेता होगा। 1000 कथा सुनी उसने। लेकिन सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, घटना घटेगी। इसलिए मैं तो कहता हूं, जो भी छोड़ना पड़े छोड़ो, कथा मत छोड़ो। ये छोड़ने, हाँ व्यवहारू बनना चाहिए, लेकिन कथा के प्रति कथा की अवज्ञा नहीं हो। मानस में लिखा है कि कथा कहे, कथा सुने, और कथा को जो अनुमोदन करे उसकी भी महिमा बताई है। तो भगवत कथा की, कृष्ण कथा, शिव कथा, कोई भी महापुरुष कहते हो, श्रवण करो, धन्य हो जाए, और बात कभी न कभी समझ में आ जाएगी। मनोवैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि एक बात, झूठी बात दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, उसका जो टाइम होता है कि इतने समय तक आप उसको बार बार दोहराओ तो झूठ सत्य प्रतीत होने लगता है। तो ये तो परम सत्य है, उसको दोहराने से क्या नहीं होता। तो तदपि कही गुरु बारहि बारा, गुरु कृपालु ने बार बार कथा सुनाई, तब जाके मेरे मन में कुछ बात बैठी और मैंने निर्णय कर लिया। तुलसीदास जी लिख देते हैं, शंभू तदपि कही गुरु बारहि बारा, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समझी परी समझी परी
बार बार गुरु ने कथा सुनाई, कुछ मन में बात बैठी और मैंने उसको भाषाबद्ध करने का निर्णय किया। 1631 की साल रामनवमी का दिन, जिस दिन राम का जन्म होता है, समस्त तीर्थ वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और इस कथा का प्रकाशन हुआ। अयोध्या में उसको प्रकाशित, प्रभु के चरणों में समर्पित किया। गोस्वामी जी ने कितने समय में राम कथा मानस पूरा किया, उसके बारे में सब बिलग बिलग अभिप्राय देते हैं, इसमें हम न जाए। खास करके गीता प्रेस ने कुछ सर्वसामान्य हिसाब 2 साल 7 महीने इतने दिन है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, जो हो। लेकिन एक कथा की रचना हुई, अयोध्या में उसका ब्रह्मार्पण हुआ। कथा की विगत देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मानस है, मानस मानी सरोवर, मानसरोवर। और सरोवर के जैसे 4 घाट होते हैं, वैसे मानस का एक रूपक बनाया, 4 घाट बनाया। पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि एक घाट का नाम है ज्ञान घाट। कई लोग मुझे कहते हैं कि ये जो बात बापू आप कहते हैं पंडित जी का नाम लेकर, ये तो पहले कपिंद्र जी ने भी कहा था, करपात्री जी ने भी कहा था। मैंने कहा देखो भाई, मैंने कपिंद्र जी को सुना नहीं। करपात्री जी जब थे तब हम छोटे थे। मुझे याद है करपात्री जी के बारे में, मुझे पता है, क्योंकि आज़ादी के बाद वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्र बड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू के सामने चुनाव में खड़े रहे थे। करपात्री जी चुनाव लड़े थे पंडित जी के सामने, ललकारा था उसने, काशी से खड़े रहे थे, हार गए, क्योंकि हारे को हरिनाम। वो धर्म सम्राट। तो ये भाव उसने भी कहा। कोई कहता है उड़िया बाबा जी ने कहा, हमने इनसे नहीं सुना, हमने पंडित राम किंकर जी महाराज से सुना है, इसलिए मैं उनका नाम लूं। ऐसा बहुत होता है। कोई दृष्टांत दे तो कई लोग नाम लेकर मैं तो देता हूँ, नहीं याद आए तो कि फला से हमने सुना था। तो कई लोग कहे कि जिससे आपने सुना उसने तो मेरे से सुना था। તમે જેને मैं आना भाषा सांभळ्યું तो मुक ने यार छोड़ने। तो पंडित जी महाराज का निवेदन जो है कि कैलाश ये ज्ञान का घाट है जहां शिव पार्वती कथा कहते हैं। नीलगिरी पर्वतों पर बाबा भुसुंडी जी पक्षियों को, हंसों को, शिव जी को और पूर्णतः गरुड़ को कथा सुनाते। और पक्षियों देखो, इतने 27 कल्प से नीलगिरी पर कथा हो रही है। एक भी पक्षी श्रोता का भुसुंडी के सामने प्रश्न नहीं है। एक भी श्रोता ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। निरंतर ये ताल में रहते हैं और कथा का समय होता है तो भुसुंडी जी के सभा में जाकर बैठ जाते। कोई प्रश्न, बाबा को जो बोलना है वो शुरू हो जाए। गरुड़ आए तो उसने बहुत प्रश्न पूछे। कथा तो सुनी, उसको मोह हुआ, भ्रम हुआ। शंकर भगवान ने नीलगिरी पर्वत पर भेज दिया। कथा आरंभ हो रही थी, गरुड़ का सम्मान हुआ और प्रवेश करते ही उसको अनुभव हुआ कि यहाँ कुछ है। और कथा सुनने के बाद जरूर उसको बहुत अच्छा लगा, वैकुंठ गमन भी करता है, लेकिन प्रश्न भी तो बहुत किया है। और ये हमारे फायदे में हो गया कि बाबा काक भुसुंडी जी ने पूरा अपना जीवन वृतांत सबके सामने प्रश्न रख दिया है।
कितने प्रश्न पूछते, आखिर में 7 प्रश्न पूछते, आदि आदि आदि। तो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई नीलगिरी पर्वत पर। आज भी हमारे मदन भैया कह रहे थे कि आज भी नीलगिरी पर्वत और काकभुसुंडी सरोवर पर कौवे उड़ते हैं, कौवे देखते हैं कौवे। ये सब हंस है, कौवे नहीं है। लेकिन गुरु में इतने ओतप्रोत हो गए कि गुरु रूप हो गए, कौवे के रूप में हो गए। सीधी सी बात है, गुरु की इतनी असर होती है कि साधक गुरु रूप बनने लगता है। कबीर साहब की परंपरा में एक समय ऐसा था कि कबीर के पूर्णतः आश्रित, उसको पीछे से देखो तो कबीर ही नजर आते थे। हमारे सौराष्ट्र में गोदड़िया परंपरा, जब जहाँ तक मैं, रामदास बापू गोदड़िया, हरिराम बापू गोदड़िया, प्रेमदास बापू गोदड़िया, कंगालदास बापू गोदड़िया, ये सबको मैं जानता हूँ। ये सब गोदड़िया परंपरा में जितने महापुरुष आए वो करीब करीब, एक तो हमारे तलगा जरडा का ही कणबी पटेल गोदड़िया परंपरा में गया था। राम जी मंदिर है अपना, वहाँ की दाई और जो गली है वहाँ उसका डेला है, वहाँ का ही पटेल था गोधाणी, हमारे गांव का ही। वेलजी बापा नाम थे, वेलजी बापा गोदड़िया, ये गोदड़िया। तो एक सरीखे लगते हैं। तो आज भी भुसुंडी ताल पर कौवे उड़ रहे हैं, दिखते हैं, ये सब यदि है तो मेरे मन में ऐसे कि ये सब हंस है, लेकिन गुरु का रंग लग गया। रंग लागो જોઈએ ને। हमें गुजराती में गाता रहता। આમ હકો આમ અત્યારે તો નાદુરસ્ત છે, પણ એ પકડી લેતો તરત જ, અમુક વસ્તુ પકડી લેતો। એ બહુ જૂનો ને એટલે એને ખબર છે એટલા માટે। અને તમે નથી પકડી શકતા એમ નથી કહેતા, પણ મારું કાંઈ ઠેકાણું નહીં, ક્યારે હું શું ગાઉં કેમ લઉં, એટલે આપણું કાંઈ ઠેકાણું નહીં ને આપણું કાંઈ નક્કી કરીને તો આવ્યા ન હોઈએ એટલા માટે। બાકી તમે તરત જ सर्प અને सूर ये पकड़ाय तो ज पकड़ाय। तो हाथ में पकड़वो बहु, गमे એટલું पकड़ो તમે ક્યારે હરકી જાય એ ખબર ન પડે, ગમે તે કરો હળહળાટ કરી નીકળી। सूरનું એવું છે એ પકડાય તો પકડાઈ જાય, ન પકડાય તો ન પકડાય। आप लोग तो पकड़े, मैं तो कितनी बार न पकड़ाय माराथी, આવું થઈ જાય। તમે તો તરત જ પકડી લો છો। के हूँ तो रंगाई एक तारा रंग मारे, हूँ तो रंगाई एक तारा रंग मारे, हूँ तो रंगाई एक तारा रंग मारे, हूँ तो रंगाई एक तारा रंग मारे। मने गम
करी गई आज मारी मोगी आराधना। श्रमणाना सूर ने फूल फूटिया साचना। श्रमणाना छोड़ने फूल फूटिया साचना। श्रमणाना छोड़ने फूल फूटिया साचना। श्रमणाना छोड़ने फूल फूटिया साचना। मन महके छे एनी गंध मारे। मन महके छे एनी सुगंध मारे। जी मन महके छे एनी सुगंध मारे। मन महके छे एनी सुगंध मारे। ये मने गमતું જાજેરું તારા સંગ મારે. हे मने गमतु जाजे तारा संग मारे। રે જી મને ગમતું જાજેરું તારા સંગ મારે. हे मने गमतु जाजे तारा संग मारे। એ હું તો રંગાઈ એક તારા રંગ મારે. हूँ तो रंगाई एक तारा रंग मारे। હું તો રંગાઈ એક તારા રંગ મારે. हूँ तो रंगाई एक तारा रंग मारे। મને ગમતું જાજેરું તારા સંગ મારે. मने गमतु जाजे तारा संग मारे। तो गुरु के रंग में आशीत रंग जाता है। तो ये कौवे मूलतः तो हंस रहे होंगे, तो वहां काकभूसुंडी जी गरुड़ को प्रधान रूप में कथा सुनाते हैं। बहुत से प्रश्न पूछते जो हमारे फायदे में बातें घटी। और चौथा स्थान तीर्थराज प्रयाग, जहां गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर परम विवेकी याज्ञवल्क्य महाराज ये कथा भरद्वाज जी को सुनाते हैं। तीसरी घाट और चौथा घाट गोस्वामी जी कहते हैं शरणागति के घाट पर बैठ कर के मैं मेरे मन को और अतिथि के रूप में अभियागत के रूप में जो आ जाएं वो कथा सुने दीनता के घाट पर। मुझे कभी कभी पूछा कि बापू अब जो कथा चल रही है वो ज्ञान घाट की कथा है कि उपासना घाट की कथा है कि कर्म घाट की कथा है कि शरणा। मेरा तो मतलब ये अपना घाट तो शरणागति का ही घाट है। ज्ञान कहाँ अपना औकात, कहाँ कर्म जाल, कर्म तो बड़ी जाल है, उसमें हमारा कोई वो नहीं। और उपासना भी क्या करे, कौन साधना करे, क्या हम कर सकते, केवल शरणागति। गाए सुने बस शरणागति के घाट पर। तो हर एक वक्ता की अपनी एक पंचम पीठ होती है जहां बैठकर वो कथा का गायन करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने ये कथा शरणागति के घाट पर बैठ करके मेरे मन को कथा सुनाई, शुरू किया। और फिर मैं सबको प्रयाग ले चला जहां कर्म की पीठ है। बहुत बार कहा गया कि शरणागति का अर्थ ये न किया जाए कि हम प्रमादी बन जाए। कर्तव्य कर्म सबको करना चाहिए। अपने भाग्य, अपने हिस्से में जो कर्तव्य कर्म है वो निभाने ही चाहिए। सत्संग से ऐसी अवस्था बना लेनी चाहिए कि परिवार वालों को पता न लगे कि असंग हो गया। ऐसा कर्तव्य कर्म करे कि उसको लगे कि पहले से ज्यादा हमारी देखभाल हो रही है।
और धीरे 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 असंग, धीरे 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 चली चली रे पतंग मेरी चली रे, धीरे धीरे अवकाश में असंगता में चली, बादलों के पार गई, ऐसे 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 एक अवस्था होती है पता ही न चले। तो शरणागति का घाट है। इससे गोस्वामी जी कथा का आरंभ करते हैं और कर्तव्य पथ पर तीर्थराज प्रयाग में लिए चलते हैं। गोस्वामी जी भरद्वाज जी का परिचय देते हैं कि बड़े राम प्रेमी हैं, प्रयाग में निवास करते हैं। कुछ पंक्तियों में भरद्वाज जी महाराज का शंभु। त्रिभुवन दादा के पास रामायण के लिए जब बैठा, 3 साल तक उसने मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं। वो पूजा करे, मुझे उसके पास बैठ जाना, बस। शरणागति के घाट से शुरू हुआ था। न मैं कुछ पूछूं न वो अपने पाठ, अपने पूजा, मेरा काम इतना ही, वहां जाकर बैठ जा। जब आपकी पूजा और ये सब सूर्य नमस्कार और ये सब पूरा हो जाए, उसके बाद मुझे उठना। फिर 3 साल के बाद मुझे इस चौपाई से आगे, यद्यपि पहले रुद्राष्टक आ गया था, लेकिन इस चौपाई से फिर कर्म की भूमि पर उठाया गया। ये मेरे साथ राग कर्म था। 3 साल तक गुरु के पास बहुत बैठना पड़ता है भाई। हाँ, ये चाहे तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, न चाहे तो बहुत बैठना पड़ता है। और वो समय खेल कूद का था, सब बच्चे खेलते थे, लेकिन हम वहाँ बैठते थे। इतना ही था। 3 साल कोई कम सामान। वो तिबेट में जो घटना घटती थी वो तलगा जड़ा में घटी है। तिबेट में कहती है ना कि ऐसे ऐसे एक आश्रित गया गुरु के पास कि मुझे ज्ञान प्राप्ति चाहिए, मैं अपेक्षा लेकर आया हूँ,
आप मुझे कुछ कहे। तो बोले अभी समय नहीं है, अपने आश्रम में 500 साधक है, तो एक काम कर, समय लगेगा। सुबह का जो नाश्ता चावल का होता है, तो 500 साधक का चावल तो कुटते रहो, बस मेरे पास आना नहीं, मैं कुटते रहो। 5 साल तक ये आदमी न गुरु के दर्शन को जाता है, गुरु का आदेश के बस चावल कुटता है। 5 साल के बाद गुरु ने अपने अन्य शिष्यों को बुलाया कि भाई मेरा निर्वाण समय आ चुका है, अब 1-2 दिन में मैं ये शरीर छूट जाएगा, तो मुझे एक गादी सौंपनी है आपको। तो मेरी कुटिया के दरवाजे पर आप कोई एक छोटा सा सूत्र लिख दो, बिलक बिलक, और 24 घंटों के बाद मैं दरवाजा खोलूं और ये सूत्र पढ़ूं, और पढ़ने के बाद मैं निर्णय करूं कि मेरे आश्रम की गादी का वारसदार ये हो सकेगा। तो आश्रम बड़ा था, महात्मा का नाम भी बहुत बड़ा था, तो कौन ना चाहे गादी। तो सबने सोचा, ये बात भी मैंने कभी आपको सुनाई है, तो सबने मिलकर सोचा कि हम किसी का नाम नहीं लिखें, ये हमने पूछा। 3 शिष्य ने मिलकर एक सूत्र बनाया कि मन एक दर्पण है, एक अरीसा है, शीशा है, और उस पर रज लग गई है, धूल जम गई है, बस उसको पोंछ लिया जाए तो प्रतिबिंब मौजूद, बस इतना लिखा। माने एक शीशा है, दर्पण है, उस पर रज लग गई है, थोड़ा पोंछ दो तो निज प्रतिबिंब दिखाई दे, वो लिख दिया। लेकिन नाम नहीं लिखा, कि ऐसा प्रश्न तीनों को तो ठीक लगा, लेकिन कहीं गुरु को ठीक न लगे और अपना नाम निकल जाए, इसीलिए किसी ने नाम नहीं लिखा। और सब बैठे चिंतित है, क्या होगा। इतने में वो 5 इतनी साल से चावल कूट रहा था, वो लड़का आया, अपने मित्रों को उदास देखकर कहा कि भाई क्या मामला, क्या है, क्या बात है, गुरु नाराज हुई है, कोई भूल हुई है? ना, ऐसा नहीं, गुरुजी निर्वाण की तैयारी कर रहे, आश्रम सौंपने वाले हैं, तो बताया कि सूत्र लिख कर दो, फिर निर्णय करो। तो ये लिखा है। तो बोले किसी ने नाम क्यों नहीं लिखा? तो नाम लिखे तो फंसे। गुरु कहे तूने ऐसा लिखा, इतने सालों से बैठा है, ये क्या? तो नाम नहीं। तीनों ने मिलकर, किसी का नाम नहीं। गुरु अंदर सुन रहा था। तो बोले तू कौन? बोले बाबा अचानक आज्ञा टूट गई तो क्षमा करो, मैं 5 साल से चावल कुटता था, लेकिन इन लोगों को उदास और चिंतित देख करके मैं अचानक, शायद आपने ही मुझे खींचा, मैं यहाँ आ गया। और ये लोग सूत्र की बात करते। तो बोले तुझे कुछ लिखना है? तो ये लोग इजाजत दे तो लिखूं। तो इन शिष्यों को पूछा कि आप कहो, तो कहा तू लिखित दाग, तो मेरा नाम भी लिखूंगा, बस ये ठीक है। तो जो पहला सूत्र था पूछ दिया और उसने लिखा कि अरीसा ही नहीं है, धूल जमे कहां। नीचे नाम लिखा, चावल कूटने वाला तुम्हारा शिष्य। गुरु ने दरवाजा खोला, लिखा खुद का नाम कि अरीसा है ही नहीं। अब इन लोगों ने क्या लिखा था कि मन एक दर्पण है, अरीसा है, शीशा है उसमें। इसने लिखा अरीसा, मन है ही नहीं। चावल कुटते 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 मेरा मन भी कुट गया है, मुझे खबर ही नहीं, मैं अमना हो चुका हूं, मेरा मन नहीं है। कितनी ऐसी स्थिति में कितना शरणागत रहा होगा, गुरु के दर्शन तक नहीं गए, बैठा रहा मात्र। गुरु प्रसन्न हुए, कहा कि मेरी गादी का तो वारसदार है।
आश्रम में उत्सव मनाया गया, पीठों पर बिठाया गया, तिलक किया, जो जो होता था वो किया, सब सौंप दिया, कह दिया। लेकिन गजब काम किया गुरु ने। ये गादी हो गई, आरती हो गई, जय जयकार हो गया, भंडारा हो गया। फिर गुरु ने कहा कि मैं निर्वाण कल होऊंगा, इससे पहले आज शाम तुम आश्रम छोड़कर निकल जाना, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। कि चावल कुटने वाला पा गया। और कहते हैं कि ये लड़का गुरु के निर्वाण से पहले वहीं से चला गया। ऐसी एक तिब्बती कथा है। मैं इसीलिए स्मरण में आई ये कथा कि पहले तो गुरु के पास बैठना पड़ता। जो गुरुमुखी जीवन जीते उसके लिए है, बाकी तो कहाँ कोई गुरु के पास जो बैठा नहीं है, गुरु को सेया नहीं है, प्रतीक्षा नहीं की है, ये मुझे डांट फटकार तो कभी हुई ही नहीं, क्योंकि आपने कहीं कि वो करिए तो डांट फटकार पड़े ना, कोई ऐसा तो सवाल नहीं था। लेकिन 3 साल के बाद जब चौपाई उठी तब 3 साल ऐसे बीत गए। मुझे देखते रहे, दादा मानस का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, गोपी चंदन का तिलक कर रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये सब चलता था और मैं दर्शक बन करके बैठ। 3 साल के बाद फिर अपना नंबर लगा। बसगी प्रयागा जिनगी राम पद अति और होता था क्या कि दादा सुबह में पूजा करे, शाम को करे। तो सुबह में तो स्कूल होती थी, प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था, तो स्कूल में तो जाना पड़ता। लेकिन क्या योजना रही होगी बुद्ध पुरुष की, तो वो हमारे जो उस समय के आचार्य थे उसके पास जाकर के दादा उसके पास से छुट्टी लेते थे। ये है ना, वो 1 घंटा लेट आएगा, तुम्हारी स्कूल 8 बजे शुरू हो जाती, ये 9 बजे आएगा। और किसी की हिम्मत नहीं कि दादा के सामने कोई प्रश्न कर सके। जैसा दादा तो मैं 1 घंटे लेट जाता था स्कूल, 9 बजे। ત્યાં સુધીમાં તો કસરત ને આ ને તે ને એ બધો બખેડા પૂરા થઈ જાય। ये करो, ये करो, ये करो, करो। इससे पहले मेरा पाठ यहाँ पक्का होता था। मेरी स्कूल ही तलगा जड़ा का कोना था, यही स्कूल थी, वहां पढ़ा है। उसके बाद कर्म की, कर्तव्य कर्म की और की चौपाई प्रयाग की उठाई। तापस दया तो भरद्वाज महात्मा प्रयाग में निवास करते हैं, तपस्वी है, शमदम के धारक है, परमार्थ के मार्ग के परम निष्णात है। एक बार का कुंभ प्रयाग में हुआ, खट दर्शन इकट्ठा हुआ। कल्पवास के लिए देव, दनुज, किन्नर, नर, श्रेणी सब आए। 1 महीने तक प्रयाग में स्नान और कुंभ चला और सब महीने के बाद विदा लेने लगे। तब याज्ञवल्क्य नामक जो परम विवेकी है, आपने भरद्वाज ऋषि से विदा मांगी कि महाराज
मैं आपके आश्रम में 1 महीने से अतिथि के रूप में रहा हूं, अब मैं जाऊं। जाग बलि कर मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद परम विवेकी याज्ञवल्क्य महाराज के चरण पकड़ करके भरद्वाज जी ने रोक लिया, पूजा की, आसन पर विराजित किया और कहा कि महाराज हम आपको विदा नहीं देंगे। मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है, आपके हाथ में सभी रहस्यों का समाधान है, इसलिए आप रुक जाइए। और भरद्वाज जी का प्रश्न, नाथ परगत वेद तत्व मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। इस संदेह कहने में मुझे लज्जा भी लगती है और भय भी लगता है, लेकिन आज मैं आपकी शरण में हूं और आज आपके सामने संशय पेश न करूं तो मेरा बहुत अकार्य हो जाएगा। देखो, मन में संदेह न हो तो बहुत अच्छा, ये तंदुरुस्त मन का प्रमाण है। लेकिन यदि है, हम जीव है, तो इधर उधर पूछना नहीं, भटकना नहीं, पकड़ रखो संदेह। इसको कहा, वो उसको बहुत बढ़ा देगा। इधर उधर मत पूछे। और कोई ऐसा मिल जाए और आपको लगे कि नहीं ये आदमी है, तो वहां पूछने में देर मत करना, वो चाहे कोई भी अर्थ करे। वहां संकोच छोड़कर वो करके, जैसे हम नाम सरोवर में स्नान करने के लिए दल से मुक्त, निज बल भूलना आदि आदि सूत्र में, उसमें एक रह गया, एक है कि लज्जा छोड़ देना। फिर गुरु के पास संकोच और भय नहीं रखना, बोल देना कि बाप जी अब नहीं कहूं तो मेरा अकार्य होने वाला है, अब मैं आपके सामने बोल देता हूं कि मेरे मन में ये संदेह है, साफ साफ कह देना। इधर उधर पूछना नहीं। श्रद्धा हो तो सामने जाकर जिस पर संदेह हो उसको पूछ लेना। हम बहुत उसको बुनते जा रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने अच्छा, भरद्वाज जी ने हमारा मार्ग, क्योंकि भरद्वाज मार्गदर्शक महापुरुष है, ये एक रास्ता दिखाने वाला आदमी। राम जी ने भी वहां से रास्ता पूछा और शिष्यों के द्वारा रास्ता दिया। बहुत बड़े मार्गदर्शक है कि ऐसे करना। तो महाराज मुझे लज्जा होती है, भय लगता है, लेकिन पूछ ही डालो, बोल दो। बोलिए कि महाराज राम तत्व क्या है। भगवान शंकर अविनाशी है, निरंतर राम मंत्र का जप करते हैं।
देखो भाई, बिलक बिलक ग्रंथों में शिव जी ये जाप करते हैं, ये जाप करते हैं, ये जाप करते हैं, लेकिन मेरी बात माने तो जितने ग्रंथों का गुरु कृपा से मेरा दर्शन रहा होगा, उसमें शिव का महामंत्र एकमात्र राम है, ये मत भूलिए। और मैंने बहुत बार कहा है कि ईश्वर शब्द जब आए तो समझना शिव को ही लागू पड़ता है। इसका मतलब कृष्ण ईश्वर नहीं है ऐसी बात नहीं है, राम ईश्वर नहीं है ऐसी बात नहीं है, ये ईश्वर है। सबके लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग आता है, लेकिन स्पष्ट रूपेण ईश्वर शब्द आया तो गरुड़ भी उत्तराखंड में कबूल करते हैं कि महाराज मुझे एक आपको सामने एक मुझे प्रश्न करने की इच्छा होती है कि मेरे मन में सवाल है कि आपका महाप्रलय में भी नाश नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और मुझे ये शंकर भगवान ने कहा है। गरुड़ पूछता है कि शिव जी ने मुझे कहा है कि तू ऐसे बुद्ध पुरुष के पास जाए जिसका कल्पांत में भी नाश नहीं है। और तुरंत क्या कहे, मुधा वचन नहीं ईश्वर का है। शंकर ईश्वर है, वो मुधा वचन नहीं कहते। तो ईश्वर शब्द हमेशा शिव के प्रति विशेष रूप में, ईश्वर सर्वभूतानां भगवान कृष्ण कहते तो ईश्वर कृष्ण तो सवाल ही नहीं, ईश्वर है, राम ईश्वर, सब ईश्वर है, लेकिन मूल रूप में। अब महादेव तो કેટલાયનું નામ છે, પણ મૂળ મહાદેવ કોણ? દુનિયામાં કેટલાયનું નામ છે? શંકર કેટલાયના નામ હશે, શિવ કેટલાયના નામ હશે, નહીં હોય? પણ મૂળ તો શંકર મહાદેવ એ છે। એમ ईश्वर तो सबको लागू हो, लेकिन ईश्वर आए तो ये महादेव, ईश्वर ईश ये महादेव के लिए नमामीश। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासुं भजेऽहं नमामि शमीशा। न जानामि योगं जपं नेव पूजा न तो
सर्वदा शम्भो तुभ्यं जरा जन्म दुःखोगदाता यमानं प्रभो पायापं नमामि शशाम्भो नमामि शबरीश नमामि शबरीश नमामि शबरीश। शिव जी के पास न जप की जरूरत, न योग की जरूरत, न पूजा पाठ का कुछ जरूरत ही नहीं। आप सुंडी जी के गुरु कहते हैं न जाना मैं योगा नहीं जानता, मैं जप नहीं जानता, मैं पूजा पाठ नहीं जानता। आपको संतोष हो ऐसा मैं कुछ नहीं करता कि मेरे से शिव जी तुष्ट हो, पुष्ट हो, संतुष्ट हो। ये सब छूट शंकर के पास। तो करे क्या? प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो, केवल तेरे शरण में मैं आकर प्रणाम। इतना करने से बेड़ा पार, और कुछ करने। ऐसे महादेव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग, ईश्वर है, परमेश्वर है, शिव। तो जो शिव है वो निरंतर राम नाम महामंत्र का जप करते हैं। और कुछ ना समझ लोग, समाज में भ्रांति फैलाने वाले लोग ऐसा भी निवेदन और ऐसा लेखन करते कि शंकर भगवान कैलाश में बैठकर राम कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। तो कौन वो नाम लेता था? तो हद है। हम नाथ ने मोरडो काटी नहीं कर, जिसे कहते बेफाम चल रहा। खैर, पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं वल्लभाज कि कलयुग में इतना पाखंड प्रचुर मात्रा में बढ़ जाए, मलेच्छों का आक्रांत, जो वल्लभाचार्य भगवान ने कली प्रभाव के बारे में जो लिखा है सच हो रहा। मलेच्छों का इतना बड़ा प्रभाव हो जाए, आतंक, कट्टरता, ये और फिर भी मैं तो बहुत भरोसे के कुछ भी करे लोग अपने अपने विचार से, जो लोग अपना अपना અમુક લોકોની પાસે ચોપડીઓ છે, ગ્રંથ નથી। ચોપડીઓ मैं ग्रंथ न कहूं। ग्रंथ कैसे कहूं? ग्रंथ तो ये है जो ग्रंथि से मुक्त करे। ग्रंथ तो भागवत है, ग्रंथ तो महाभारत है, ग्रंथ तो भगवत गीता है, ग्रंथ तो वेद है जो सदग्रंथ है। नानी मोटी चौपड़ियों से। तो ऐसा एक वो शिव जी नाम लेते, शिव जी सेवा करते, आदि 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 ये भ्रमित करते। तो कलयुग का ये प्रभाव है। ऐसा महाप्रभु एक स्तोत्र में कह गए, प्रचुर मात्रा में ये सब चल रहा है। तो करे क्या? कृष्ण एव गतिर्मम। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, तो एकमात्र गति है। तो ये ऐसा ना समझ सब करते, ऐसा ऐसा सब
होता है। एक बार जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा था कि सनातन धर्म का खंडन करते हैं ऐसे लोगों के देवस्थानों में पैर मत रखना। हाथी पागल हो जाए और तुम्हें कुचल दे तो हाथी के पैरों से कुचल जाना, लेकिन सनातन धर्म विरोधी के धर्मस्थान में पैर, ऐसा संकल्प करने का फिर समय आया है। और ये ताली लगा करके बात को उड़ा मत देना, क्योंकि मुझ पर कितना प्रहार होता है मैं जानता हूं। ये सबका कर्तव्य है। बड़े से बड़े उच्च स्थान जो हमारे पूज्य और दंडवत करने योग्य है, वहीं से लेकर हमारे जैसे तुच्छ लोगों तक का ये है कि सावधान रहे, सावधान। ऐसी सभा में मनोरंजन करने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। सभी नहीं, मजा से दूर રહેવામાં। શંકર ભગવાન એમનું કોઈ બીજાનું નામ જપે, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती। कौन बोल्યું? कृष्ण नहीं। आ तो वीडियो फरे છે ને ભાઈ। હું क्या बोलूं છું भाई साहब? अच्छा બધા ભેગા થઈને દાંત કાઢે, હા એ તો આપણા ગુરુ બોલ્યા હતા। ધર્મનું સ્થાપન કોણે કર્યું? કૃષ્ણએ નહીં, આપણા ગુરુએ કર્યું। બહુ કરી। प्रचुर लोके, बहुत प्रचुर मात्रा में ये सब चलता है। खैर छोड़ो। पण सत्य सत्य रहेगा, सत्य हमेशा सत्य रहेगा। आनंद आवे છે। મારે તો શું કે જેને કાંઈક તકલીફ પડે છે ને એ લોકો કાન દઈને કથા સાંભળે। મારા શ્રોતાઓ છે બધા કે બાપુ શું બોલ્યા, શું બોલ્યા, શું બોલ્યા। ऐसे आप सब सावधान રહેલા। कुछ આપણે કોઈનું તોડવું નથી, सब अपने। लेकिन पाखंड बहुत चल रहा है। लाल किला की कथा में मैं बोला था, उसकी एक कैसेट, इतने साल हो गए, उसकी एक कैसेट है, पाखंड ने पड़कार, एक स्वतंत्र कैसेट। बहुत आक्रामक रुख था, अपना स्वभाव से विरुद्ध। सावधान, और कुछ नहीं। सब अपनी अपनी महिमा गाए गाए, हमें क्या लेना देना। लेकिन राम कृष्ण शिव रामायण ये तो બધું જણે કાંઈ નથી, કશું નથી, ચોપડીઓ। અને मैं अभी सोनगढ़ था तो एक भाई आया था, एक इतना बड़ा ग्रंथ ले, बाबू तुमने प्रवचन में आ बहुत मदद करશે। मैं કીધું हमारे पास इतने सदग्रंथ है साहब, हमें कोई पार नहीं पामी शक्યું। એવા समय में सब सावधान। मारा पारेवा बीजी चणू चणवा न जाए એટલું ध्यान રાખજો भाई। ભૂખ્યા રહીને તમને દાણા નાખ્યા છે સાહેબ, એટલા માટે कृष्ण ये गतिर। तो भगवान शिव का महामंत्र है राम, प्रधान रूप में। संतत जपत शंभु अविनाशी,
મહાદેવ રામ મહામંત્રનો જપ કરે છે, જો અવિનાશી છે છતાં રામ જપે છે. શિવ તો જ્ઞાન ગુણની રાશિ છે. સંત પુરાણ ઉપનિષદ રામ નામનો મહિમા ગાય છે. तो महाराज ये राम तत्व क्या है? एक राम तो दशरथ जी के पुत्र हैं, 4 भाई, मिथिला में ब्याह है. राम का वनवास हुआ, सीता का कोई अपहरण कर गया, प्रभु ने रावण को निर्वाण दिया और राम राज्य की स्थापना हुई. ये राम की बात तो हमें पता है. कई कथावाचक कुंभ में आते हैं महाराज, हम सुनते रहते हैं राम की कथा, पर मेरे मन का भ्रम नहीं मिटा कि दशरथ जी के जो पुत्र उसी का नाम शिव जपते हैं, कि शिव का महामंत्र जो राम है वो परम तत्व कोई और है. प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपति पुरारी, सत्यधाम सर्वज्ञ कहु विवेक विचारी. और दूसरी बात ये भी कहूं आपको, आज की कथा के विराम की ओर ले जाए, कि आप आक्रामक बनकर कोई भी व्यक्ति दूसरे को निर्वस्त्र कर सकते हो, नग्न नहीं कर सकते. ये झूठा है, ये गलत है, ये निर्वस्त्र कर सकते हो, नग्न नहीं कर सकते. द्रौपदी को दुर्योधन के आदेश पर दुशासन निर्वस्त्र करने की कोशिश, लेकिन द्रौपदी नग्न न हो पाई. कोई कृष्ण आ जाता है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण एव गतिर्वा, नग्नता नहीं दी जाती. वो लीला महाभारत की आप देखिए कि वस्त्र आते ही रहते हैं, वस्त्र आते ही रहते हैं, नग्न न होइए, निर्वस्त्र करने की पूरी कोशिश. वैसे सनातन धर्म को भी निर्वस्त्र करने की पूरी कोशिश पाखंड के द्वारा हो रही है, लेकिन कोई माय का लाल नग्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1000 हाथ वालों कृष्ण हमारी सुरक्षा है. 999 साड़ी आई, वो तो अद्भुत लीला है कि अवश्य, लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है